नया लेसन स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म। और इस मैग्नेटिज्म लेसन में सबसे पहले हमें समझना है मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट बेसिकली एक स्टोन होता है, और इस स्टोन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये लोहे की छोटी मोटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लोहे की छोटी मोटी चीजों को अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे कील या ऑलपिन या इस तरह से। तो इस स्टोन को नाम दिया जाता है मैग्नेट। अब ये तो स्टोन तो हो गया खत्म, लेकिन मैग्नेट का जो नॉर्मल मीनिंग है वो हम सब कहते हैं, वो हम कहते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट कौन सा है जो पहले भी कई बार देख लिया आपने मेरे हाथ में? ये बार मैग्नेट है। इसमें एक डॉट बना होता है वाइट, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एक्चुअली मैग्नेट का जो हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नेट, वो बार मैग्नेट के लिए यूज करते हैं। और हमें एक्चुअल में यूज करना चाहिए करेक्ट करेक्ट वर्ड हमें यूज करना चाहिए क्या? मैग्नेटिक डाइपोल। हमें करेक्ट वर्ड यूज करना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इसके दो पोल होते हैं हमेशा। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। हम लोहे की बात भी नहीं करेंगे, हम आयरन की बात भी नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल। और वैसे तो प्रिसाइसली इसे बोलना चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो मैग्नेट है। और रियल में इसे बोलना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि इसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है। मैग्नेट में दो तीन प्रॉपर्टी बड़ी खास है इसकी, मैग्नेट की। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट अट्रैक्ट। पहली प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कौन से, किसके लिए? टूवर्ड्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं, आयरन, निकिल और कोबाल्ट। ये तीनों ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। पीरियडिक टेबल में पढ़ा होगा आपने इन सब की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो जो आयरन, निकिल, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले वो एक्चुअली मैग्नेट है। ठीक है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पहली हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी मैग्नेट को एक धागे में बांध कर लटका दें, ये मैग्नेट है और इसे आपने धागे में बांध कर लटका दिया, ये इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से, इधर उधर से नहीं, सेंटर पॉइंट से, ये धागे में बांधकर आपने इसे लटका दिया, तो थोड़ी देर बाद ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर रुकता है, बशर्ते कि इस धागे के अंदर बल ना हो। अगर इस धागे के अंदर बल होंगे तो वैसे ही घूमने लगेगा। अगर ये अनस्पन थ्रेड है, अनस्पन थ्रेड, घोड़े की पूंछ का बाल, बल्कि घोड़ी के पूंछ का बाल, क्योंकि बड़ा होता है, लंबा होता है, सुंदर होता है, मजबूत होता है, अनस्पन थ्रेड है ये घोड़ी का बाल, या सिल्क सिल्क थ्रेड, उसमें भी इस तरह के बल नहीं होते। बल का मतलब, स्पन का मतलब ये। अब ये मैंने इस पर बल चढ़ा दिए, स्पंड कहलाए, SPUN, स्पन, स्पन कहलाएगा। ठीक है। तो ये अनस्पन थ्रेड से आपने इसे लटका दिया, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आकर के रुकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में क्या है? इसका एक पोल जो रहता है नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। ये देखिए इस टाइम ये लगभग लगभग ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही जा रहा है यहाँ इस हॉल में। तो जो सिरा इसका नॉर्थ की तरफ जा रुकता है हमेशा, अगर यहाँ से इसे थोड़ा सा अगर डेविएट कर दिया जाए ना, तो ये थोड़ी देर तो झूलता है, ये झूलेगा, थोड़ी देर तक झूलता रहेगा। और अगर ऊपर मेरे पंखा ना चल रहा होता तो ये बहुत जल्दी रुक करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के रुक जाएगा।
इसका जो सिरा नॉर्थ की तरफ रुक रहा है, देखिए जहां डॉट लगा हुआ नॉर्थ पोल है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और ये वाला दूसरा सिरा कहाँ साउथ की तरफ जा रहा है। तो इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, क्या सस्पेंड कर दें अगर हम इसे, अगर इसे हम सस्पेंड कर दें फ्रीली, फ्रीली सस्पेंड कर दें तो क्या होगा, इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जो पोल इसका रहता है नॉर्थ की तरफ को, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग, नॉर्थ सीकिंग पोल। और जो साउथ की तरफ रहता है, हमेशा साउथ की तरफ जाकर रुकता है, उसे हम बोलते हैं साउथ सीकिंग, KING, साउथ सीकिंग पोल। अब अक्सर तो ये तीन, ये वर्ड सीक वर्ड बोला नहीं आता, तो सीधे सीधे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए। नॉर्थ पोल वो सिरा है जो जाता है जियोग्राफिक, जो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ को जाता है। साउथ पोल वो है जो जियोग्राफिक साउथ की तरफ को जाएगा। समझ रहे बात, जो साउथ की तरफ जाकर के रुके, जियोग्राफिक साउथ की तरफ, उसे जियोग्राफिक साउथ, उसे साउथ पोल बोलेंगे। साउथ सीकिंग, सीक का मतलब होता है ढूंढना, जो जियोग्राफिक नॉर्थ को ढूंढ ले, वो नॉर्थ ढूंढने वाला पोल है। जो जियोग्राफिक साउथ को ढूंढ ले किस तरफ है, वो साउथ को ढूंढने वाला पोल है, साउथ सीकिंग पोल। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी मैग्नेट की है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, तीसरी इसकी एक प्रॉपर्टी है, बड़ी खास प्रॉपर्टी है जो इसको डिफरेंशिएट करती है चार्ज से। चार्ज से क्या, तीसरी प्रॉपर्टी है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल। मोनोपोल नहीं होता कभी भी। मोनोपोल का मतलब अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल। अकेले अकेले पोल कभी नहीं होंगे, ना अकेला साउथ पोल होगा ना अकेला नॉर्थ पोल होगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ, ये हमेशा डाइपोल की ही फॉर्म में रहता है। कैसे रहता है देखो, अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, इसके आपने दो टुकड़े कर दिए, या तो दो टुकड़े कर दिए इसके लंबाई में यहाँ ऐसे, ये मेरा मैग्नेट है, और यहां से मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए इसके, ये पहले नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, दो टुकड़े कर दिए इसके, तो दोनों ही टुकड़ों का अपना अपना नॉर्थ पोल, अपना अपना साउथ पोल बन जाएगा। एक्चुअली वो यहां भी है, बनेगा नहीं, वो तो था पहले ही, अलग अलग हो गए। या मैं इसको अगर दूसरी तरह से ऐसे लंबाई में काट दूं, ऐसे काट दूं, लंबा लंबा काट दूं, ये रखा हुआ है यहाँ, यहां से मैंने ऐसे काट दिया, यहां से मैंने इसे क्या करा, ऐसे लंबाई में काट दिया, ये लंबाई में यूं काट दिया इसको। तो लंबाई में काटने पर क्या होगा, दो पीस जो बने, इसका अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों ही पीस का अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। इसको आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दें ना, छोटे छोटे टुकड़े भी इसके कर दें, छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे टुकड़े जिसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, पाउडर इसका बना दे, तो भी हर एक टुकड़े का अपना नॉर्थ पोल अपना साउथ पोल होगा। हर टुकड़े का अपना एक नॉर्थ पोल अपना एक साउथ पोल होगा। इवन ये कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी अलग, अगर अलग कर दें आप, तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसके घूमने के कारण, याद कीजिए आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा है, स्पिन क्वांटम नंबर, उसी स्पिन के कारण इस इलेक्ट्रॉन का अपना, ये इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एक एक इलेक्ट्रॉन अलग निकाल दिए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसका अलग हो जाएगा। तो इसलिए अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल। जबकि जो चार्ज है, चार्ज, चार्ज के लिए ऐसी बात नहीं। चार्ज कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। क्या, ये बॉडी है, आप इसे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ये प्योरली कौन सा क्या बन जाएगा, ये सिंपली पॉजिटिव बन जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी को दे दीजिए, वो सिंपली क्या बन जाएगा, वो निगेटिव चार्ज बन जाएगा। जरूरी नहीं है
कि दोनों चार्ज एक साथ ही रहे, ये अलग पॉजिटिव अलग निगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, करता ही है, कर क्या सकता है, करता है। तो इसलिए मोनोपोल, चार्ज के मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट बट मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इससे डिफरेंशिएट करता है। ठीक है। तो अब ये क्या बना, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तो हमें समझ आ गई इसकी थोड़ी सी। अब इसके बाद जो इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, उस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के हिसाब से दिया जाता है इसी के अनुसार इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो गया, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आसपास एक रीजन क्रिएट हो गया है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेट, एक रीजन क्रिएट हो गया। कैसा रीजन क्रिएट हो गया, ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जहां कोई बॉडी अगर रखी जाए तो उसे ये अट्रैक्ट कर लेगा। देखना जरा ध्यान से, मैं ये रख रहा हूं छोटा सा स्क्रू, छोटा सा स्क्रू, इंडक्शन हो रहा है, चलो मैं यहाँ ला के रखता हूँ अपने हाथ से, ये छोटा सा स्क्रू मैंने यहाँ ला के रखा, खींच लिया इसने, यहाँ ला के रखा मैंने स्क्रू, ये यहाँ खींच लिया इसने, किसी पेन वैन का इस्तेमाल करूं, इसका यूज करूं, देखो जी ये मैंने यहाँ रखा स्क्रू, ठीक है, इसे छोड़ा नहीं खींचा, यहाँ ला के रखा खींच लिया इसने, यहाँ ला के रखा खींच लिया, थोड़ा सा मैं यहाँ ला के रखूंगा तो भी खींच लेगा, थोड़ा सा मैं और दूर ले जाकर रखूंगा इसे, सपोज मैंने यहाँ ला के रखा तो शायद ये न खींच पाए, अब नहीं खींच पा रहा है। इसी तरह मैं यहाँ यहाँ कहीं भी इसे ला के रखूंगा, ये खींच लेगा अपनी तरफ को, ये इसने ये खींच लिया, तो एक रीजन क्रिएट हो गया, इसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ मैग्नेट बनाऊं, वैसे तो ये 9th-10th क्लास का 10th क्लास का प्रैक्टिकल है, लेकिन 10th क्लास की किसे याद रखी है सर अब तक, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। ये मैंने मैग्नेट की बाउंड्री बनाई यहाँ, ठीक है, तो इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो गया, एक रीजन क्रिएट हो गया यहाँ चारों तरफ, एक ये थ्री डायमेंशनल है, केवल ये कॉपी के पेपर पे नहीं है, नीचे ऊपर हर जगह है। देखो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ लाकर रखूंगा इसे तो भी ये अट्रैक्ट कर लेगा, देख रहे हो मैं थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ लेकिन अट्रैक्ट कर लिया इसने। तो एक 3 डायमेंशनल रीजन बन गया है, ये जो रीजन बन गया है चारों तरफ इसके, बस ये रीजन ही कहलाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा रीजन जिस रीजन में ये मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर सकता है किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पर, इस मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन, 3 डायमेंशनल रीजन, जिस रीजन में ये मैग्नेट अपना इफेक्ट शो कर सकता है किसी दूसरे मैग्नेट पर या मैग्नेटिक मटेरियल पर, इस पूरे रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है ये तो मैंने आपको डॉट 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 वैसे बना दिए, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, क्या रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था वैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, हाँ, बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। अब ऐसा नहीं है भाई देखो उनके उसमें जैसे हम वहां इलेक्ट्रिक लाइन, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला था उन्हें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला था, कई बुक्स में इसे भी लिखा हुआ है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स,
और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स लगना बिल्कुल मूर्खता भरी बात है। अब कैसे है मूर्खता भरी बात, ये अभी आपको समझ आ जाएगा आगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही लिखा जाएगा इसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है देखो। अच्छा पहले तो हम स्ट्रेंथ की बात करें कि स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ 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 कहीं पर हमें स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, उसे बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो स्ट्रेंथ की बात करें। ये सारा पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है चारों तरफ ये। अब हमें एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, पी पर हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे कि हम लिखते हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे ई से, ये पता नहीं क्यों मैग्नेटिक फील्ड को एम से क्यों नहीं लिखा, बी से लिखते हैं। बी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड की थी आपने, कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यहां एक टेस्ट चार्ज ला कर रख दो। क्या ला के रख दें, क्यू नॉट। क्यू नॉट कैसा, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज ला के रख दो। और याद कीजिए क्या क्या लिखा था इसके लिए हमने, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि और अगर छोटा कर दिया तो ये खत्म ही हो जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बिल्कुल ही। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने के लिए, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या दिया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दी थी आपने क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स लग रही है एफ वेक्टर, तो 1 यूनिट चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, और यही फोर्स क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ठीक वैसे ही करना है आपको, ठीक यहाँ भी वैसे ही करना है, ठीक वैसे ही करना है। पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, तो पॉइंट पी पर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लाकर रखो। क्या बोलेंगे इसे हम, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिक का मतलब होता है काल्पनिक। एक हाइपोथेटिकल बोलते हैं इसे, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लाकर रख दो यहाँ पर किसी मैग्नेट का। हाइपोथेटिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अकेला नॉर्थ पोल तो संभव ही नहीं है, अभी तो कह रहे थे नॉर्थ पोल संभव नहीं है, अभी कह रहे हैं नॉर्थ पोल ला के रख दो। नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल ना होगा उसके साथ में, भाई हाइपोथेटिकल काल्पनिक नॉर्थ पोल यहाँ ला करके रख दो। काल्पनिक नॉर्थ पोल यहाँ पॉइंट पी पर आपने लाकर रख दिया, पता चला कि इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पर लगने वाली फोर्स है फोर्स ऑन एम नॉट कितनी है, एफ वेक्टर। तो फोर्स ऑन यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल एफ अपॉन एम नॉट, और यही आपका बन जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी। आपने देखा कि एम नॉट हाइपोथेटिकल एम नॉट फोर्स, एम नॉट स्ट्रेंथ वाले नॉर्थ पोल पर फोर्स लग रही है एफ वेक्टर, तो फिर यूनिट स्ट्रेंथ वाले नॉर्थ पोल पर कितनी फोर्स लगेगी, एफ वेक्टर अपॉन एम नॉट। बस इसी को कहेंगे बी वेक्टर। और डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सीधी सीधी बात है कि दूसरी तरफ फोर्स वेक्टर है और ये स्ट्रेंथ ऑफ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ये अपने आप में स्केलर है। तो एफ बी 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 इज अ वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ बी क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स लगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपने हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ला कर रखा, और अब देख लो इस हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पर किस तरफ को फोर्स लग रही है, भाई हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल पर ये लग रही थी फोर्स। सारी कल्पना की बातें, काल्पनिक बातें हैं ये, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कुछ भी। एक्चुअल में कैसे फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो रियल तरीका अलग है, लेकिन ये डिफाइन करने के लिए हाइपोथेटिकल है। आपने देखा कि हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल यहाँ ला के रखा एम नॉट स्ट्रेंथ का, उस पर ये फोर्स लगने लगी इस डायरेक्शन में, तो बस यही डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक वैसी जैसे आपने यहाँ रखा था, पॉजिटिव चार्ज रखा था, इस पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी थी, जिस डायरेक्शन में आपकी पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगी थी, इसी डायरेक्शन में आपने कह दिया था भाई ये डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है ये,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यही। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आप एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल ला कर देखिए जिसकी पोल स्ट्रेंथ है एम नॉट। यहाँ तो चार्ज कहा था, टेस्ट चार्ज कहा था क्यू नॉट, यहाँ कहेंगे हम क्या बोला था मैंने, अभी वर्ड निकल गया माइंड से, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। और इसको हम एम नॉट को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। यहाँ चार्ज क्यू नॉट था, चार्ज की वैल्यू थी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसे हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ एम नॉट। तो एम नॉट पोल स्ट्रेंथ का आपने एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल यहाँ ला कर रखा, देखा कितनी फोर्स लग रही है, उस फोर्स को पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई। जिधर को फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है है मैग्नेटिक फील्ड है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, जरूरी थोड़ी है सब कुछ दिखाई देगा, है भाई। हवा दिखाई देती है कहीं हमारे आसपास है, हमें पता है हवा है, कैसे पता है, क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा तो हमें हवा महसूस हो रही है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हमें नहीं देख पा रहे, हम नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, पता तो लग रहा है। कैसे पता लग रहा है, ये ना, ये मैं लाया चिपका लिया इसने, ये मैं लाया चिपका लिया इसने अपने यहाँ से, मैं यहाँ लाया चिपका लिया इसने अपना, तो इसका मतलब कोई रीजन है जिस रीजन में अपने अब यहाँ रख रहा हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके आसपास कोई रीजन है, जिस रीजन में अगर ये आ जाए तो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, बस वही रीजन है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करें, अगर है तो रिप्रेजेंट कैसे करें भाई, हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करें। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देते कभी भी। ये देखो ये पेन है, मैंने इसे अपने सर से रगड़ लिया, नहीं सर पे तो मेरे बाल ही नहीं है, कैसे रगड़ू मैं, आजकल लॉकडाउन हेयर स्टाइल में हूं मैं बिल्कुल, मेरे हेयर्स का अभी तक भी लॉकडाउन चल रहा है, देखा नहीं किसी ने अभी। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी तरीका वही है, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई थी कि ये चार्ज है आपका, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसे कहो जा टेस्ट चार्ज जी ले अपनी जिंदगी, और ये जहां जहां जाता रहे बस इसके पीछे लाइन ड्रॉ करते रहो, जिस रास्ते पर ये जा रहा है यही क्या है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है जैसे जैसे जा रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी वही का वही करेंगे, क्या एक मैग्नेट रख दो, मैग्नेट तो डाइपोल ही होगा, अकेला नॉर्थ पोल अकेला साउथ पोल तो होता ही नहीं है। और अब क्या करें, अब क्या करें, अब यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लाकर रखो, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम नॉट है, और फिर इसे कहो जा नॉर्थ पोल, तेरी मर्जी जहां जाना चाहे वहां चले जा, हाइपोथेटिकल है, तू तो है ही काल्पनिक, तो तुझे रोकेगा कौन। अब ये नॉर्थ पोल जहां जा, काल्पनिक नॉर्थ पोल, अकेला नॉर्थ पोल, काल्पनिक नॉर्थ पोल, जहां जहां जा रहा हो वही वही आप इसके पीछे ये निशान बनाते चलो, और जब ये पूरा हो जाएगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट हो गई, ये रही। और इत्तेफाक से अगर ये नॉर्थ पोल इसके अंदर जाता, और आप देख सकते हैं इसके अंदर चलते हुए, तो ये साउथ पोल से चल करके क्या आता, साउथ पोल से चल करके नॉर्थ पोल पर वापस आ जाता, यहाँ साउथ पोल से चलते हुए कहा जाता, नॉर्थ पोल पर वापस आ जाता। और जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल चल रहा है, उसी डायरेक्शन में आप एरो बना दो, ये बन गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसके बाद फिर से नॉर्थ पोल को यहाँ रखो, फिर इसे भगाओ, चल भाई चल, चल भाई चल, और फिर से क्या कर लो, फिर से इसका रास्ता देख लो किस रास्ते पे चल रहा है, ये एक और नॉर्थ पोल लाइन बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ रखो नॉर्थ पोल को, जिस रास्ते पे जाए इसके पीछा करते चलाओ, पीछा करते चले जाओ, ये भी बन गई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर रास्ते यहाँ रखो, नॉर्थ पोल को परेशान करके रख दिया बिल्कुल, कब तक भगाओगे, कब तक दौड़ाओगे, जब तक हमारा सारा डायग्राम पूरा नहीं होता तब तक भगाएंगे। यहाँ रखो नॉर्थ पोल को, ये कहीं दूर जाएगा, यहाँ रखो दूर चला जाएगा, फिर पकड़ के ला, फिर यहाँ रखो चला जाएगा, ठीक है। यहाँ रखो नॉर्थ पोल को, ऐड सीधे घुसा चला जाएगा नॉर्थ साउथ पोल में, यहाँ लाके रखो मुड़ते हुए आ जाएगा, यहाँ रखो ऐसे चला जाएगा, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल का रास्ता, जो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल चल रहा है जिस रास्ते पर, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक है, ये तो वो तरीका, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने का वही तरीका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन किया था। याद करो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ इस रास्ते के नॉर्थ पोल के चलने के रास्ते के मैं यहाँ अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ,
तो यहाँ चलते समय इस नॉर्थ पोल का मुंह इमेजिन कर लो कि ये एक इंसान है, तो इसका चलते हुए यहाँ इसका चलते हुए मुंह किस तरफ होगा, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस तरफ होगा। अगर मैं यहाँ देखूं तो थोड़ा सा तो घूम चुका है ना, अब इसका चेहरा, इसका फेस किधर होगा, FACE फेस, मुंह किधर होगा, इधर होगा। मैं अगर यहाँ देखूं तो इसका मुंह किधर होगा, ये रहा। मैं अगर यहाँ देखूं तो इसका मुंह क्या होगा, ये रहा। सिंपल सी बात है, क्या, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एक किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, दिस टेंजेंट गिव्स, दिस टेंजेंट गिव्स क्या, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देना शुरू कर देगा ये, ठीक है। टेंजेंट, तो कहीं भी किसी भी एक जगह पर टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए, बस इसी से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर देंगे। क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला था कंटिन्यूअस ओपन कर्व, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, दे एंड इन नेगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे जाके खत्म, टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हो रहा, यहाँ खत्म नहीं हुआ। नॉर्थ पोल से निकलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ पोल से निकली, घूम घाम के साउथ पोल में चली गई, और साउथ पोल के अंदर अंदर फिर मैग्नेट के अंदर अंदर चलती हुई वापस नॉर्थ पोल पर आ गई। ये तो बात जरूर है कि नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने ही वाले नॉर्थ पोल साउथ पोल में हो सकता ना जाए, इसे यहाँ कोई और साउथ पोल पास में मिल जाए तो वही के वही घुस जाएगी। इसे इतना नहीं पता कि ये मेरा वाला साउथ पोल नहीं है, बस साउथ पोल है, चलो देखा इसने यहाँ पे पूरी पूरी हलवा बट रहा, चलो किसी का भी बट रहा हो, कोई भी बांट रहा हो, वही अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल जहां दिखाई दिया वही अंदर एंटर कर जाएगी। लेकिन घूम घाम के फिर यही वापस कहीं ना कहीं आएगी। ये तो दुनिया है, घूम फिर के सुबह निकलो घर से और घूम फिर के वही वापस घर पे वापस आना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। कैसे, such that a tangent drawn at a point क्या करता है, gives the direction of magnetic field at that point. Magnetic field lines are closed continuous curve such that the tangent drawn at any point gives the direction of magnetic field at that point. जरूरी नहीं है नॉर्थ पोल से निकले, जरूरी नहीं है साउथ पोल से निकले। नॉर्थ पोल साउथ पोल ना हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, और ये कॉन्ट्रेरी है कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से।